हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के टाइप्स जानेंगे, कंजक्शन क्या होते हैं और कंजक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं और उनका यूजेस देखेंगे हम कि उन्हें कैसे प्रयोग करना है। तो कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। वीना और श्वेता मार्केट गईं। गिव मी टी और कॉफ़ी। मुझे चाय या कॉफ़ी दो। तो जो एंड है और है, ये क्या कर रहा है? बीना और श्वेता दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए क्या हम इसको एंड को क्या बोलेंगे? कंजक्शन। एंड और दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए एंड और कंजक्शन कहलाएंगे। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। अब हम टाइप्स देखेंगे। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंजक्शन दो प्रकार के हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये क्या है? कंजक्शन के टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हम देखें। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? जैसे एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ओनली, देन, देयरफॉर, नो लेस देन, अदरवाइज, और इल्स, स्टिल, वाइल, वेयर एज, नेवरदीलेस। ये सब क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब ये होता है कि दो समान श्रेणी के जो वर्ड हैं उनको जोड़ने का काम करने वाले कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएंगे। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे कि विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। विनय और सुधीर क्रिकेट खेल रहे थे। तो जिसमें विनय और सुधीर क्या है? नाउन है। तो ये विनय भी नाउन है और सुधीर भी नाउन है। तो दो नाउन को जोड़ने का वर्क किसने किया है? एंड ने। तो एंड क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि विनय और सुधीर सेम श्रेणी के हैं, सेम कोटि के हैं, जैसे कि नाउन है, तो दोनों ही नाउन है। और यू एंड आई आर स्टूडेंट्स। तो यू क्या है? प्रोनाउन है और आई भी क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पे दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम किया है एंड ने, तो इसलिए एंड का कंजक्शन है। और कंजक्शन का टाइप है कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो वीना एंड आई, इसमें वीना नाउन है और आई क्या है? प्रोनाउन है। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का वर्क किया है, लेकिन सेम श्रेणी के हैं, ये सेम इनकी कंडीशन है। तो इसीलिए हम एंड क्या है? हमारा कंजक्शन है। इसमें माई फादर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। मेरे पिता गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। तो इसमें पुअर एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव को जोड़ने का काम बट ने किया है, इसलिए ये बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये हम याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह होते हैं जो दो समान श्रेणी के नाउन या फिर प्रोनाउन को जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएंगे। या फिर नाउन और प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं, वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएंगे। या फिर दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं, तो वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे हम देखेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट का मतलब भी होता है आश्रित। सब और सब का मतलब क्या होता है? आश्रित। तो एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, ऑल्दो, दैट, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, वेदर, लेस्ट, एज इफ, इन केस, सो दैट, एज लॉन्ग एज, विच, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, एज दो। ये सब क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट आश्रित क्लॉज को प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए
किया जाता है। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनका यूज़ कब किया जाता है, जब हम आश्रित को क्लॉज को प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए करते हैं, तो वो ऐसे कंजक्शन होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे भावना वॉज फाइंड एज सी केम लेट। भावना वाज फाइंड, भावना पे क्या फाइंड लगाया गया, एज क्योंकि सी केम लेट, क्योंकि वह कैसे आई, लेट आई। सी केम लेट, वह लेट आई या देर से आई। तो यहाँ पे क्या है, भावना वाज फाइंड, तो जो फाइंड है ये क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे ये जो आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि एज सी केम लेट, एज सी केम लेट, वह लेट आई, वह लेट आई, इसीलिए भावना पे क्या किया गया, भावना वाज फाइंड, क्या किया गया, भावना पर फाइंड लगाया गया। इसलिए ये एज जो है हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। एज क्या कर रहा है, हमारे एक मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ रहा है। इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है, आई सेल गो, तो मैं क्या करूँगा, मैं चला जाऊँगा। आई सेल गो, तो मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे जो इफ़ है, इफ़ क्या काम करता है, हम ये हमारे मेन क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है। किसको, ही कम्स, वह आता है, आई सेल गो, मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इफ़, क्यों, क्योंकि ये जो मेन क्लॉज है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इन दोनों को जोड़ रहा है। इफ़ ही कम्स आई सेल गो, यदि वह आता है तो आई सेल गो, तो मैं चला जाऊँगा। अगर हम इफ़ ही कम्स इतना बोलते हैं कि इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है, तो क्या वाक्य अधूरा सा महसूस हो रहा है, हमें अधूरा सा वाक्य लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आश्रित वाक्य है, ये जो हमारे मेन क्लॉज पे आश्रित है। जब तक हम वो क्लॉज नहीं जोड़ेंगे तब तक क्या होगा, हमारा वाक्य अधूरा रहेगा। आई सेल गो, मैं चला जाऊँगा। नीलू इज ऑनेस्ट दो सी इज़ पुअर, नीलू ईमानदार है हालांकि वह सी इज़ पुअर, वह गरीब है। तो ऑल्दो इट वाज रेनिंग आई वेंट आउट, हालांकि वर्षा हो रही थी, आई वेंट आउट, फिर भी मैं कहाँ बाहर गया। तो जो ऑल्दो है, इट वाज रेनिंग, ऑल्दो क्या कर रहा है, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है। यू विल फेल unless you work hard, you will fail unless you work hard। तुम तब तक पास नहीं होगे जब तक you work hard, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो। तो जो you will fail, तुम जब तक पास नहीं होगे, अगर हम इतना ही बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा सेंटेंस अधूरा रहता है। यानी कि ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब मेन क्लॉज क्या है, यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो। द टेररिस्ट रैन अवे, टेररिस्ट भाग गए, लेस्ट ही शुड बी कॉट, कहीं वह पकड़े ना जाएं। टेररिस्ट भाग गए, कहीं वह पकड़े ना जा सकें, इसीलिए क्या हुआ, भाग गए। इवन इफ़ यू डोंट लाइक हर, भले ही यू डोंट लाइक हर, तुम उसे पसंद नहीं करते हो, यू कैन हेल्प हर, तुम्हें क्या करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। तो आई डू नॉट नो वेयर सी लिव्स, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ, कि वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहता है, वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहता है। तो जो आई डू नॉट नो क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो वेयर से जोड़ा गया है वो क्या है, सी लिव्स, हमारा मेन क्लॉज है। तो जो वेयर है वो किसे जोड़ रहा है, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ रहा है, इसलिए वेयर क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। व्हेन आई रिटर्न टू माई रेजिडेंस, जब मैं अपने रेजिडेंस पर लौटा, तो माई वाइफ वाज प्रिपेयरिंग कॉफ़ी, तो मेरी वाइफ क्या कर रही थी, कॉफ़ी तैयार कर रही थी। तो जो वेन है, वेन किसे जोड़ रहा है, हमारे मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए वेन क्या हो गया, हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। तो हम याद रखेंगे कि जब कोई भी क्लॉज, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी मेन क्लॉज पर आश्रित है, तो वहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।
थैंक यू।